दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती मांग कर और 3 पग में 3 लोक नाप लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महर्षि संदीपनी भगवान कृष्ण को शिक्षा देते समय यह कथा बताते हैं कि राजा बलि परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और परम सूरवीर भी थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान कराया। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य राजा बलि से कहते हैं, बधाई हो राजन, आपका 99 यज्ञ पूर्ण हो गया। राजा बलि कहते हैं, यह सब आपके कृपा से पूर्ण हुआ है गुरुदेव। शुक्राचार्य कहते हैं, अब केवल 1 यज्ञ रह गया है, वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब राजा बलि कहते हैं, स्वर्ग पर असुरों का एक छत्र साम्राज्य हो जाएगा गुरुदेव। शुक्राचार्य कहते हैं, अवश्य, यह यज्ञ केवल तुम्हारे तप की परीक्षा नहीं है, हमारे बल और विद्या की भी परीक्षा है। अब देवगुरु बृहस्पति भी देख लेंगे कि शुक्राचार्य अपने ज्ञान और विद्या के बल से समस्त देवताओं को तेजहीन करके असुर जाति को त्रिलोकी का राज्य दिला सकता है। अमृत मंथन के समय अपने देवताओं के स्वार्थ की सिद्धि के लिए हमारे साथ छल किया था, वो भी देख लेंगे कि उनकी माया और छल असुर शक्ति के उन्नति और आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। बृहस्पति कहते, हमारे रहते हुए 100 यज्ञ का अनुष्ठान शीघ्र करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि बृहस्पति उसमें कोई न कोई विघ्न डालने की चेष्टा करेंगे। देवता जन भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, यदि उसका 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो भगवान वो तीनों लोकों का अधिपति हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, देवराज इंद्र जो तपस्या करेगा, कर्म करेगा, वो तो उसका फल पाएगा ही, ये तो प्रकृति का विधान है। गुरु बृहस्पति कहते हैं, अवश्य यही प्रकृति का विधान है, जो कर्म करे, तपस्या करे, उसको उसका फल मिले। तो जब ये प्रकृति का विधान सृष्टि के विनाश का कारण बनने लगे और जब शक्ति ऐसे हाथों में जाने लगे जो धरती से सद्गुणों को मिटाकर अत्याचार और अधर्म का राज्य स्थापित करना चाहते हो, तो उस समय प्रकृति के विधान से ऊपर जो दैवी विधान है उसके प्रयोग का समय आता है। अब वही समय जब आपका उत्तरदायित्व निभाने के लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके भी उन अत्याचारियों से शक्ति छीन लेनी चाहिए, वरना मूर्ख, अनपढ़, अहंकारी सत्ताधारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होने पर सृष्टि, प्रजा तथा समाज का विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, आपका वचन सत्य है गुरुदेव, हम अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य करेंगे। महर्षि संदीपनी कहते हैं, भगवान कृष्ण से सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वामन रूप का अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञशाला में उस समय पहुंचे जब उसका 100वां यज्ञ आरंभ होने वाला था। एक सैनिक आकर कहता है राजा बलि से, महाराज की जय हो, महाराज, द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, महाराज यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं, वह जो मांगता है उसको वहीं से देकर भेज दो। सैनिक कहता है, महाराज, मैंने उसको मुंह मांगी भिक्षा देने की बात कही थी, परंतु वो महाराज के हाथों से भिक्षा लेने की हट कर रहा है। राजा बलि कहते हैं, कौन है वो हट कर रहा है? सैनिक कहता है, महाराज, वह एक ब्राह्मण बालक है। बलि कहते हैं, बालक है तो उसका हट करना स्वाभाविक है, उसको सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ, हम उसकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। एक महर्षि कहते हैं, महाराज, यज्ञ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महाराज, जब राजा बलि के द्वार पर एक भी याचक खाली या असंतुष्ट रह जाए तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में
किसी को कुछ भी मांगना शेष ना रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। राजा बलि भगवान वामन को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहते हैं, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की जो हमारे यज्ञशाला में पधारे। और वामन भगवान का पैर धोकर अपने गमछे से उनका पैर पोंछते हैं। राजा बलि, आपके नन्हे नन्हे चरणों के धुवन से यहाँ की धरती पवित्र हो गई। आपका तेज देखकर ऐसे जान पड़ता है जैसे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या स्वयं मूर्तिमान होकर हमारे सामने विराजमान हो। अब आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। वामन भगवान कहते हैं, राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। राजा बलि कहते हैं, हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। गाय, सोना, मणि माणिक, बड़ा घर, संपत्तियों से भरा हुआ गांव, हाथी, घोड़े, रथ, जो इच्छा हो मांग लीजिए। हम वचन देते हैं, हम आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। वामन भगवान कहते हैं, राजन, आपने जो कहा वह आपके कुल परंपरा के अनुरूप ही है। जिनके गुरु परम तेजस्वी शुक्राचार्य जैसे शक्तिशाली महात्मा हों, और जिनके पितामह महाराज प्रहलाद जैसे भक्त, और पिता महाराज विरोचन जैसे दानी और वीर पुरुष हों, उन्हीं में ऐसी विनम्रता और ऐसी शालीनता, ऐसी दानवीरता के गुण हो सकते हैं। हे असुरराज, मैं जानता हूँ कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे आप नहीं दे सकते हो, परंतु शास्त्र कहता है विद्वान ब्राह्मण को वही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, तो आप कृपा करके हमें उतनी ही भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा बलि कहते हैं, 3 डग भूमि? वामन भगवान कहते हैं, जी, आपके पैरों से नापकर 3 डग भूमि? वामन भगवान कहते हैं, जी। राजा बलि हंसते हुए ब्राह्मण कुमार, बातें तो बूढ़ों जैसी करते हो, परंतु बुद्धि बालकों जैसी ही है। आप इतना भी नहीं जानते, अपने इन छोटे छोटे पैरों से 3 डग भूमि मांगकर राजा बलि का उपहास कर रहे हैं। हम तीनों लोकों के एकमात्र अधिपति हैं। हम सतदीप और नौखंड आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हमसे इतना मांग लो कि जीवन में और किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। हमारी सामर्थ्य अनुसार मांगो, क्योंकि आपकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए। वामन भगवान कहते हैं, संसार में सब कामनाएं किसकी पूर्ण होती है राजन? मनुष्य जितना पाता है उसकी तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। आपके पास सारी धरती है, उससे क्या आपकी कामनाएं तृप्त हो गई हैं? नहीं, अब आपको स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ है। सो लालसा और लोभ जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती ही जाती हैं। शांति मिलती है केवल संतोष से। इंद्रियों और कामनाओं को वश में रखकर जो संतोषी होगा वही जीवन में तृप्त होगा, तृप्त और आनंदमय होगा। सो हे राजन, मैं आपके दानवीरता का सम्मान करते हुए अपने लिए केवल 3 पग धरती मांगता हूँ। राजा बलि, ठीक है, अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। वामन भगवान कहते हैं, तो मंत्रवध होकर दान का संकल्प करिए। जैसे ही राजा बलि हाथ में पानी लेकर दान का संकल्प लेने जाते हैं, शुक्राचार्य कहते हैं, राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं, वो देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये तुम्हारा 3 पग धरती में समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे।
और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय होगा। यह विश्व रूप विराट पुरुष एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे, और तीसरे पग को आप कहाँ स्थान देंगे? अपना वचन पालन ना करने के कार्य से आप नरकगामी बन जाएंगे। वैसे भी आपके संपत्ति से आपको केवल 5वां भाग ही दान करने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट दे, एक धर्म के लिए, एक यश के लिए और एक धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यापार में लगा दे, एक भोगों के लिए रखे और एक स्वजनों की सहायता में लगाए। विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बचे ही ना। इसलिए मैं कहता हूँ, अभी आपने दान का संकल्प नहीं किया। इस प्रकार की मूर्खता करने से आपका सारा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रमाद ना करें असुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपको 100 यज्ञ करा रहा हूँ, वह सारा फल यह ब्राह्मण तो आपका छल से ले जाएगा। राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य किसी अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी शोभा की बात होती है। और यदि यह सत्य है, स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में हमारी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए यह गौरव की बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग, जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा करके दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक इच्छुक को 3 पग धरती अवश्य दान करूँगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। शुक्राचार्य कहते हैं, परंतु राजन। राजा बलि कहते, क्षमा करिए गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब एक ठग की भांति मैं इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि अब मैं नहीं दूंगा? धरती कहती है वह सब कुछ सहने में समर्थ है, झूठे मनुष्य का बोझ वो भी नहीं सहन कर सकती। इसलिए भगवान, मैं वचन देकर झूठा नहीं होना चाहता। शुक्राचार्य कहते हैं, अरे मूर्ख, है तो तू अज्ञानी, परंतु स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरा अपमान कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। किसी भी मनुष्य का भौतिक शरीर सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता। एक ना एक दिन मृत्यु उसका नाश कर देगी, परंतु मनुष्य अपने यश शरीर के द्वारा इतिहास में जीवित रहकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए मुझे अपने वचन का पालन करना ही होगा। राजा बलि हाथ में जल लेकर कहते हैं, मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूँ, ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करता हूँ। ब्राह्मण देवता अपने पग से 3 पग धरती नाप कर ग्रहण करें। वामन भगवान अपना पहला पैर उठाकर धरती पर रखते हैं। वामन भगवान कहते हैं, दैत्यराज बलि, तुमने मुझे 3 पग धरती देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी माप ली, एक पैर से भूलोक और दूसरे पैर से स्वर्गलोक माप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु अभी तक तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। राजा बलि कहते हैं, नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूँ। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। वामन भगवान विष्णु रूप में आकर, महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है, अतः
हम तुम्हें वह स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्ण मनवंतर में तुम्हें हमारे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सूतल लोक में अपने दादा प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा पास ही देखोगे। कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव, भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, वो चाहे तो अपने संकल्प मात्र से ही दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर उन्हें इस प्रकार धरती पर स्वयं आने की क्या आवश्यकता है। महर्षि संदीपनी कहते हैं, तुमने सत्य ही कहा, भगवान पूर्ण शक्तिशाली हैं। वो चाहे तो केवल संकल्प मात्र से ही समस्त दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर भी वो धर्म की रक्षा और अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए स्वयं धरती पर क्यों पधारते हैं? इसकी आवश्यकता क्या है? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि उनकी इन लीलाओं को देखकर संसार के हर प्राणी के दिल में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसका कोई रखवाला है जो उसे हर संकट से बचा सकता है। यही विश्वास प्राणी को अपने धर्म पर दृढ़ रहने का शक्ति और विश्वास देता है। यही है भगवान के अवतार लीला का मुख्य उद्देश्य और यही है उनकी लीलाओं का सुनने और सुनाने का मुख्य प्रयोजन। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।